डोभाल जी टेबल पर एक फाइल रखते हैं। उस फाइल का नाम है ऑपरेशन ग्रीन लीफ। वे मोदी जी की तरफ देखते हैं। मोदी जी कुछ देर चुप रहते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, डोभाल जी, ये नहीं होगा। डोभाल जी रुक जाते हैं। पूरे करियर में पहली बार उनका प्लान रिजेक्ट हुआ था, लेकिन उन्हें पता था यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा फैसला था। कहानी की शुरुआत होती है 26 मई 2014 से। नई दिल्ली में जश्न का माहौल था। राष्ट्रपति भवन के बाहर लाखों लोग जमा थे। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। देश उम्मीदों से भरा था। एक नई शुरुआत का विश्वास हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन उसी रात इस्लामाबाद के एक अंधेरे तहखाने में एक अलग ही जश्न चल रहा था। वहां मौजूद लोग भारत के इस बदलाव से खुश नहीं थे। वे इसे अपने लिए एक चुनौती मान रहे थे। उस कमरे में बैठे थे तीन लोग, एक खुफिया एजेंसी का खतरनाक दिमाग, अंडरवर्ल्ड का कुख्यात चेहरा और नकली करेंसी का मास्टरमाइंड। उनके सामने एक ब्लूप्रिंट था, एक ऐसा प्लान जो बिना गोली चलाए भारत को अंदर से कमजोर कर सकता था। इस प्लान का नाम नहीं था, लेकिन उसका मकसद साफ था, भारत की अर्थव्यवस्था को नकली पैसों के जरिए हिला देना। रणनीति बेहद चालाकी से बनाई गई थी। नेपाल बॉर्डर को रास्ता चुना गया क्योंकि वहां से घुसपैठ अपेक्षाकृत आसान थी। योजना थी कि बड़ी मात्रा में नकली नोट भारत में भेजे जाएं, ऐसे नोट जो असली से लगभग अलग न पहचाने जा सकें। 2013 तक यह नेटवर्क हजारों करोड़ रुपए भारत में भेज चुका था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि एक भी बड़ी खेप पकड़ी नहीं गई थी। इसका मतलब था कि सिस्टम को बिना शोर के कमजोर किया जा रहा था। अब अगला कदम और भी बड़ा था। करीब 60,000 करोड़ रुपए की नकली करेंसी एक साथ भारत में भेजने की तैयारी थी। यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं था, इसके साथ योजना थी देश में अशांति फैलाना, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना और सुरक्षा एजेंसियों को कई मोर्चों पर उलझा देना। भारत के अंदर इस पूरे ऑपरेशन की सबसे मजबूत कड़ी थी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नेटवर्क, जिसका प्रभाव नेपाल बॉर्डर से लेकर बड़े शहरों तक फैला हुआ था। अगर पैसा वहां तक पहुंच जाता तो पूरे देश में फैलना मुश्किल नहीं था। इसी बीच भारत का एक अंडरकवर एजेंट जो सालों से दुश्मन के बीच रहकर काम कर रहा था, इस साजिश तक पहुंच गया। उसने देखा एक विशाल गोदाम जहां करोड़ों रुपए के नकली नोट पहले से तैयार पड़े थे, बंडलों में बंधे, ट्रकों में भरने के लिए तैयार, बस एक इशारे का इंतजार। उसने यह जानकारी तुरंत भारत पहुंचाई। जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो स्थिति की गंभीरता साफ हो गई। अगर यह पैसा भारत में आ जाता तो न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ता, बल्कि आतंकी नेटवर्क को भी नई ताकत मिल जाती। यहीं से ऑपरेशन ग्रीन लीफ की जरूरत पैदा हुई। डोभाल जी ने एक योजना तैयार की, ऐसी योजना जो सीधे इस पूरे खेल को खत्म कर सकती थी। लेकिन इसमें एक ऐसा कदम शामिल था जो देश के हर नागरिक को प्रभावित करने वाला था। इसी वजह से प्रधानमंत्री ने शुरुआत में इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया। उन्हें पता था कि इसका असर सिर्फ दुश्मन पर नहीं, बल्कि आम लोगों पर भी पड़ेगा। लेकिन फिर एक नई जानकारी आई। नकली करेंसी की खेप 9 नवंबर को भारत में दाखिल होने वाली है। अब समय बहुत कम था। डोभाल जी ने तुरंत एक और कदम उठाया, भारत के अंदर उस नेटवर्क को खत्म करना जो इस पैसे को फैलाने वाला था। गुप्त तरीके से कार्रवाई शुरू हुई, निगरानी बढ़ाई गई और सही समय पर उस नेटवर्क की सबसे अहम कड़ी को पकड़ लिया गया। उधर सीमा पार सब कुछ तैयार था। ट्रकों में नकली नोट भर दिए गए थे। हर पैकेट इस तरह पैक किया गया था कि वह सामान्य सामान जैसा दिखे। 8 नवंबर की रात फैसले का समय आ चुका था। दिल्ली में एक बंद कमरे में अंतिम बैठक हुई। जोखिम बड़ा था, लेकिन खतरा उससे भी बड़ा। आखिरकार फैसला लिया गया। रात 8:15 बजे देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने एक ऐलान किया, 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते हैं। एक पल में पूरा खेल बदल गया। जो नकली नोट भारत में आने वाले थे, वे अचानक बेकार हो गए। जिन ट्रकों में वे भरे थे, वे अब सिर्फ कागज लेकर खड़े थे। उधर भारत में नेटवर्क पहले ही टूट चुका था। रास्ते बंद हो चुके थे। सालों की तैयारी, हजारों करोड़ की साजिश, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। उस रात कोई गोली नहीं चली,
कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली गई। यह जीत थी खामोश रणनीति की, उन जासूसों की जो बिना पहचान के दुश्मन के बीच रहते हैं, और उन फैसलों की जो आसान नहीं होते लेकिन जरूरी होते हैं। कुछ जंग मैदान में नहीं लड़ी जाती, वे दिमाग और हिम्मत से जीती जाती हैं। और यह उन्हीं में से एक कहानी